यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इससे लगभग 5 प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। आज हम इन्हीं कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि सामान्य संक्षेप और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उच्च शिक्षा में डिजिटल की पहल और आईसीटी और शासन। आज हम इंटरनेट पर चर्चा करेंगे और इसी तरह से लगातार हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, क्लासें लेते रहते हैं। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और एक सब्जेक्ट पेपर है एजुकेशन, इन दोनों पेपरों की हम प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पर, सीधे बात करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है इंटरनेट। टॉपिक है हमारा सबसे पहले आज का इंटरनेट। आज हम जानेंगे इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी और आज किस विस्तार पर कैसे पहुंचा। इंटरनेट का जो जनक इंटरनेट इंटरनेट का जनक जो माना जाता है वो है हमारे विंड सर्फ। इंटरनेट का जनक इन्हें माना जाता है। और इंटरनेट की शुरुआत की अगर हम बात करें तो वर्ष 1960 से इसकी शुरुआत होती है, जो कि अमेरिका 1960 में अमेरिका के रक्षा विभाग में अन्वेषण के कार्यों के लिए हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में रक्षा विभाग में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी प्रारंभ में अर्पानेट आया था। अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यह है अर्पानेट की फुल फॉर्म, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, अर्पानेट की इसे नाम दिया गया था अर्पानेट। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था
उद्देश्य। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ये छोटे 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 से लोकल नेटवर्कों को आपस में कनेक्शन करता था। क्या करता था? छोटे छोटे लोकल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? छोटे छोटे लोकल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है और डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। फिर क्या होता था? फिर डाटा का आदान प्रदान कर सकते थे। ये था। अब देखते हैं कि 1972, वर्ष 1972 में वर्ष 1972 में ARPANET से ARPANET से ARPA हटाकर DARPA DARPANET में बदल दिया। ARPANET से ARPA हटाकर इन्होंने DARPANET में इसे बदल दिया। DARPANET की फुल फॉर्म थी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ARPANET 1972 के बाद ARPANET को उन्होंने DARPANET में बदल दिया, जिसका नाम डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ एजेंसी नाम था। इसके बाद अगर हम बात करें तो 32 होस्ट कंप्यूटर कर पे जुड़ गया था। कौन? ARPANET। ARPANET जो 1972 में था, ये लगभग 32 होस्ट कंप्यूटर में जुड़ा था। अगला देखते हैं, वर्ष 1972 वर्ष 1972 में ईमेल की शुरुआत हुई। ईमेल की शुरुआत हुई। ईमेल की शुरुआत किसने की? रे टॉमलिस ने की थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 1973 की। 1973 में नेटवर्क कंप्यूटर के बीच फाइल के ट्रांसफर के लिए FTP का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बना। इसके बाद की अगर बात करें तो 1993 में, वर्ष 1993 में WW वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब की खोज हुई।
इसके जनक इसके जनक माने जाते हैं टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली, जो कि एक जिनेवा स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी वर्ष 1993 में। अगला देखते हैं। अच्छा, WWW और इंटरनेट ये दोनों देखा जाए तो अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिना बिना भी ये बेकार हैं। WWW बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता, और इंटरनेट अगर किसी साइट को विजिट करते हैं, किसी साइट को हम खोलते हैं, किसी वेब पेज को खोलते हैं, तो हम WWW के बिना उसे ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना बिना ये अधूरे रहते हैं। अगर हम और WWW जो वेब पेज है, ये HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। HTML की अगर हम बात करें तो यह एक स्वरूपीय भाषा इसे कह सकते हैं। एक तरीके से ये स्वरूपी भाषा है जो वेब पेज के रूप और सामग्री को परिभाषित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें वेब पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो व्यवस्थित करने का सहायक होती है ये। अगला देखते हैं कि इस वर्ष 1995 में व्यावसायिक साइट के लिए इंटरनेट पर लॉन्च कर दिया गया था। इसको वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पर लॉन्च कर दिया था वर्ष 1995 में। वेबसाइट साइट वर्ष 1996 में लगभग इंटरनेट जो था पूरी दुनिया में फैल चुका था। लगभग कहते हैं कि 4.5 करोड़ लोग प्रयोग कर रहे थे इसका। और वर्ष 1999 में इंटरनेट पर खरीदारी भी शुरू हो गई थी, आदान प्रदान जिसे बोलते हैं। खरीदारी शुरू हो गई थी। ये था हमारा इंटरनेट का इतिहास। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। क्या था कि सबसे पहले जब इंटरनेट आया था, विंड सर्फ इसे लेकर आए थे। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, अमेरिका से हुई थी, जो कि एक रक्षा विभाग ने की थी इसकी शुरुआत। सबसे पहले इसका नाम ARPANET पड़ा था। ARPANET का मतलब एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एक थी, जो कि छोटे छोटे लोकल नेटवर्क को आपस में कनेक्शन देता था और डाटा का आदान प्रदान करता था। अब वर्ष 1972 में ARPANET को बदलकर DARPANET में इन्होंने बदल दिया। ARPANET लगभग 32 होस्ट कंप्यूटर करती थी। अब DARPANET का मतलब था डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि इसके बाद 1972 में ईमेल की शुरुआत हुई और 1973 में FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आया था। 1993 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज हुई थी। वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो है ये एक इंटरनेट पे पेज का काम करता है। इसके बगैर पेज बेकार होता है।
इंटरनेट और www ये एक दूसरे से आपस सह संबंधी होते हैं, और इसमें www में जब पेज बनता है तो उसमें HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML एक तरीके से भाषा है, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर एक भाषा इसे बोल सकते हैं। इसके बाद आता है 1995, जो कि एक वेबसाइट साइट इंटरनेट पर अपलोड की गई थी। 1996 में लगभग 1996 तक लगभग 4.5 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज़ करते थे। 1999 में खरीदारी इंटरनेट पर शुरू कर दी गई थी। अब देखते हैं कि हमारे भारत में इंटरनेट कब आया था। हमारे भारत में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत, अगर हम भारत में इंटरनेट की बात करें तो ये लगभग भारत में 80 दशक में आया था। एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क को सरकार इलेक्ट्रॉनिक विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम UNDP की ओर से प्रोत्साहन मिला था। 15 अगस्त और 1995 से उपलब्ध इंटरनेट हमारे यहाँ हो गया था। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे पहले जो इंटरनेट लाई थी, हमारे भारत में जो सबसे पहले इंटरनेट लाई थी वो थी BSNL। BSNL का मतलब है कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL गेटवे सर्विस शुरू हो गई थी, और इसी के माध्यम से इंटरनेट हमारे यहाँ आ रहा था। ये थी हमारी इंटरनेट की कुछ छोटी सी जानकारी। और अगले वीडियो में हम और संबंधित चर्चा करेंगे ICT से संबंधित। इससे संबंधित हम लगातार क्वेश्चन भी लाएंगे, और हम प्रतिदिन लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित। अगला हमारा होगा इंटरनेट, ईमेल। हम अगले वीडियो पर इन 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।